हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है मोल कंसेप्ट का। ये भी मोल कंसेप्ट का ही पार्ट है और इसको समझते हैं। इस पर छोटे छोटे क्वेश्चन से हम लोग शुरू करेंगे, इसके फंडामेंटल्स को जानेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग 2-3 पार्ट में इसको आगे बढ़ाएंगे। देखिए, स्टोइकियोमेट्री जो है, अगर स्टोइकियोमेट्री को तोड़ा जाए, ये जो स्टोइकियोमेट्री टर्म है इसको अगर तोड़ा जाए तो 2 पार्ट में हम लोग तोड़ सकते हैं, एक स्टोइकियन और दूसरा मेट्री। स्टोइकियन का मतलब क्या होता है? एलिमेंट, और मेट्री का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। तो अगर इसका लिटरल मीनिंग कोई लगाए तो क्या होगा? मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट। तो ये उस समय नाम दिया गया था जब केमिस्ट्री जो है अपने बड़ा ही इनिशियल स्टेज में था। उस समय ये नाम दे दिया गया कि स्टोइकियोमेट्री का मतलब है मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट। लेकिन जरूरी थोड़े है कि एलिमेंट का ही मेजरमेंट देगा, कंपाउंड का भी दे सकता है। तो नाम में हम लोगों को क्या फंसना है ना, एक्चुअल में ये है क्या? तो ये है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन। देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया है कि स्टोइकियोमेट्री का मतलब क्या है। तो केमिकल इक्वेशन के आधार पर जो प्रॉब्लम्स आपके सिलेबस में पूछे जाते हैं, है ना, उसी को पढ़ना है। मतलब मोल कंसेप्ट इन केमिकल रिएक्शन आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मोल कंसेप्ट इन केमिकल रिएक्शन। स्टोइकियोमेट्री क्या है? ये भी मोल कंसेप्ट ही है, मोल कंसेप्ट का एप्लीकेशन है। जो हम लोग मोल कंसेप्ट सीखे हुए हैं उसी का एप्लीकेशन है, ठीक है। लेकिन रिएक्शन में है, केमिकल रिएक्शन में। पहले क्या होता था कि पार्ट वाइज कोई भी उसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट नहीं होता था, कोई सबस्टांस दिया है उसका मोल हम लोग निकालते थे। लेकिन आज के डेट में अभी हम लोग क्या करेंगे? रिएक्शन में देखेंगे। देखिए इसमें क्या क्या जरूरी बातें हैं, इसको हम लोग समझते हैं। बच्चों के लिए ये टॉपिक थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन है बड़ा आसान। अगर आप ये सारी चीज़ों को जैसे हम छोटे छोटे पार्ट में करके आप लोगों को बता रहे हैं, 1 बाय 1 करके बनाइएगा तो पढ़िएगा अगर, तो आपका टोटल सारा का सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बस आपको पूरा का पूरा वीडियो देखना है, कंप्लीटली देखना है। कॉपी पेन ले करके अगर आप बैठते हैं तो ये सारे फंडामेंटल्स आपके क्लियर हो जाएंगे और इसके आधार पर आप बड़े बड़े क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा जरा और ध्यान से देखिएगा, सुनिए मेरे बातों को। देखिए क्या है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन लिखा जाए तो जनरलाइज कर किया जा सकता है कि ए मोल ऑफ ए, बी बी, सी सी और डी डी। यह एक जनरल इक्वेशन है, यह एक जनरल बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन किसे कहेंगे? व्हेन एन इक्वेशन हैज सेम नंबर ऑफ एटम ऑन बोथ साइड एज वेल एज सेम चार्जेस। बैलेंस इक्वेशन किसको बोलते हैं? बैलेंस इक्वेशन उस इक्वेशन को बोलते हैं जिसमें LHS और RHS में वही एटम हो, उतना ही संख्या में हो और टोटल चार्ज भी क्या हो? बराबर हो। मतलब किसी रिएक्शन के LHS और RHS में एटम का संख्या भी बराबर हो और चार्जेज भी इक्वल हो। अभी तो हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे उसमें चार्ज का तो असर नहीं है, बाद में आएगा। लेकिन अभी हम लोगों को सिर्फ एटम्स को बैलेंस करते चलना है। तो देखिए एटम्स को कैसे बैलेंस, थोड़ा सीखिए। ये जो जनरल इक्वेशन है, LHS में हम लोग रिएक्टेंट लिखते हैं, RHS में प्रोडक्ट लिखते हैं। ये जो कैपिटल ABCD लिखा गया है, इसमें A और B क्या है बताइए? ये रिएक्टेंट्स हैं, C और D क्या है? प्रोडक्ट है, ठीक है। लेकिन यहां पर ये जो स्मॉल ABCD जो लिखे गए हैं उनको हम लोग बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये स्मॉल ए कैपिटल A का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, स्मॉल B कैपिटल B का है, स्मॉल C स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ कैपिटल C और स्मॉल d क्या है? ये भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, किसका? कैपिटल D का, ठीक है। इसको और समझते हैं।
देखिएगा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है। इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो भी न्यूमेरल्स कहाँ पर होते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सिंबल के आगे रहते हैं। जैसे देखिए ये N2 के आगे 1 है, H2 के आगे 3 है, तो 1 क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। 3 क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। ये अमोनिया के आगे 2 लगा हुआ क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। वहीं बताया गया है कि N2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, H2 का 3 है, अमोनिया का 2 है। ठीक है। अच्छा, प्रश्न उठता है कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट देता क्या है। इसको थोड़ा हम और एनलार्ज करके देखते हैं। देखिए ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हम लोगों को क्या देगा, तो समझिए इस बात को। अगर ये इक्वेशन लिखा गया है, अगर ये इक्वेशन लिखा गया है, ठीक है, N2 गैस 3H2 गैस 2NH3, तो ये डायरेक्ट क्या बता रहा है, ये बता रहा है 1 मोल, 3 मोल और 2 मोल। ये क्या बता रहा है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विथ 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस टू प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ अमोनिया। क्या बता रहा है, 1 मोल नाइट्रोजन का 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है, तो 2 मोल अमोनिया। मतलब डायरेक्ट ये मोल को बता रहा है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल को बता रहा है। ठीक है। अब इसको और आगे बढ़िए, आप लिख सकते हैं 1 मोल है तो 1 इंटू Na मॉलिक्यूल, 3 मोल है तो 3 इंटू Na मॉलिक्यूल, 2 मोल है तो 2 इंटू Na मॉलिक्यूल। तो अगर आप Na को कैंसिल कर दे रहे हैं तो ये डायरेक्ट आपको मॉलिक्यूल भी दे सकता है। मोल की जगह आप मॉलिक्यूल शब्द का उपयोग कर सकते हैं। मतलब 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 कंबाइंस विद 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2 क्या देगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। तो मोल डायरेक्ट आप मोल भी ले सकते हैं, मॉलिक्यूल भी ले सकते हैं। गेल-लुसियस लॉ में हम लोग पढ़े थे कि मोल को और वॉल्यूम को एक जैसे यूज किया जा सकता है। तो ठीक इसी तरह से 1 मोल था तो आप 1 वॉल्यूम ले सकते हैं, है ना। 3 मोल था तो आप 3 वॉल्यूम ले सकते हैं। 2 मोल है तो 2 वॉल्यूम ले सकते हैं। इसमें कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां देखिए, क्या आप इसको ग्राम में ले सकते हैं, बोलिए। देखिए, क्या इसको आप ग्राम में ले सकते हैं। ये 1 जो लिखा हुआ है, क्या आप 1 ग्राम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। क्या आप 3 ग्राम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। क्या आप 2 ग्राम लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। तो क्या है, क्यों नहीं लिख सकते हैं। देखिए 1 मोल का मतलब 28 ग्राम होता है नाइट्रोजन, 3 मोल हाइड्रोजन का मतलब 6 ग्राम होता है, और 2 मोल अमोनिया का मतलब 34 ग्राम होता है। ये 34 ग्राम है। मतलब आप ये बोल सकते हैं, आप ये नहीं बोल सकते हैं कि 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस 2 ग्राम ऑफ अमोनिया। नहीं, ये गलत हो जाएगा। आप हाँ ये बोल सकते हैं, उसको मास में बदलिए। ये जो मोल है इसको मास में बदलिए। 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंस विथ या रिएक्ट विथ कितना, 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। तो ऐसे आप कर सकते हैं। इस चीज को आप देखिए, यहां पर देखिए, यहां पर ये बात बोल सकते हैं आप। या 1 मोल को 1 ग्राम नहीं बोल सकते हैं, 3 मोल को 3 ग्राम नहीं बोल सकते हैं, 2 मोल को 2 ग्राम नहीं बोल सकते हैं। इन सबों का मोलर मास क्या है, अलग अलग है। तो आप उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई करिए और वेट लिखिए। इसीलिए ये ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी क्वेश्चन में ये आ जाए कि बताइए स्टोइकियोमेट्री आपको क्या देता है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट गिव्स डायरेक्टली क्या क्या देगा, मोल देगा, मॉलिक्यूल देगा, वॉल्यूम देगा, लेकिन मास नहीं देगा। मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का आप यूज डायरेक्टली मोल के रूप में कर सकते हैं, मॉलिक्यूल के रूप में कर सकते हैं, वॉल्यूम के रूप में कर सकते हैं, लेकिन इसका डायरेक्ट यूज मास के रूप में नहीं कर सकते। हाँ, मास कैलकुलेट करके कर सकते हैं। मोल में मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जिससे क्या बन जाएगा, मास बन जाएगा। तो मास कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट अगर 1 मोल है तो 1 ग्राम नहीं लिख सकते हैं। क्लियर। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, अगर एक बैलेंस इक्वेशन लिया जाए, लेट ए बैलेंस इक्वेशन वही है, ए मोल ऑफ ए, बी मोल ऑफ बी, सी मोल ऑफ सी, डी मोल ऑफ डी, ये बैलेंस होना चाहिए। ठीक है। तो किसी भी इक्वेशन में आप देखते हैं जो LHS में होता है उसमें रिएक्टेंट्स जो है वह कंज्यूम्ड होता है। वह कंप्लीटली भी कंज्यूम हो सकता है, पार्शियली भी कंज्यूम हो सकता है ना। और प्रोडक्ट्स जो होते हैं वह बनते हैं। अभी आप देखिए
ये क्या लिखा गया है, देखिए जितना मोल ए का कंज्यूम हुआ उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिएगा, इसका रेशियो नंबर ऑफ मोल ऑफ बी कंज्यूम्ड एंड इट्स और किसका, उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो, ये दोनों आपस में बराबर होगा। ठीक उसी तरह से नंबर ऑफ मोल ऑफ सी फॉर्म्ड डिवाइडेड बाय उसका कॉरेस्पॉन्डिंग स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो भी इस रेशियो के बराबर होगा। मतलब जितना मोल रिएक्टेंट का कंज्यूम होता है, जितना मोल रिएक्टेंट का कंज्यूम होता है, जितना मोल प्रोडक्ट का बनता है, अगर उन सारे मोल्स को उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्या करें, डिवाइड कर दें, तो जो रेशियो आएंगे वो सारे रेशियो एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। अच्छा, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जितना मोल दिया है वो सब कंज्यूम हो जाएगा। आगे आप देखिएगा लिमिटिंग रिएजेंट का भी कंसेप्ट आएगा। जरूरी नहीं है कि जितना मोल दे दे क्वेश्चन में वो सारा कंज्यूम ही हो जाए। सारा खेल लिमिटिंग रिएजेंट का है, खास करके उस समय, स्पेशली व्हेन नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स आर 2 और मोर। अगर नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स 2 या 2 से अधिक दिए गए हैं तब तो भाई खेल ही अजूबा है। वहां पर सबसे पहले आपको लिमिटिंग रिएजेंट सेलेक्ट करना पड़ता है और लिमिटिंग रिएजेंट सेलेक्ट करने के बाद ही आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर रिएक्टेंट का संख्या 1 है तो लिमिटिंग रिएजेंट की झंझट से हम लोग एकदम फ्री है और वो कंप्लीट कंज्यूम हो ही जाता है, क्वेश्चन में लिख देता है। खास करके डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ऐसा होता है, देखते हैं। यहां देखिए, अब ये क्वेश्चन आ गया कि ये पोटासियम क्लोरेट है, ये डिकम्पोज हुआ है थर्मली, है ना, तो यहां पर इसका बैलेंस इक्वेशन हमने लिख दिया है। क्वेश्चन में दिया कि 5 मोल KClO3 को हीट किया गया तो कितना मोल KCl और कितना मोल ऑक्सीजन प्राप्त होगा। कितना मोल ऑक्सीजन प्राप्त होगा कैसे करिएगा, किसी भी दो को, एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट, एक गिवन और एक अननोन को इक्वेट कर दीजिए। नंबर ऑफ मोल ऑफ KClO3 कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 बराबर होगा, निश्चित रूप से इक्वल होगा, कैसे, नंबर ऑफ मोल ऑफ KCl डिवाइडेड बाय 2, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसका 5 मोल दिया है और NKCl हम लोगों को निकालना है। तो ये मालूम हो गया कि कितना मोल, जितना मोल KClO3 था उतना ही मोल KCl बनेगा, क्योंकि यह कंप्लीटली कंज्यूम हो गया है। KClO3 जितना लिया गया था सारे के सारे डिकम्पोज हो गए हैं, तो 5 मोल लिए थे तो 5 ही मोल बना। अच्छा, इसको यूनिटरी मेथड से हम ये कहां से लिख दिए, तो देखिए यहां से तो क्लियर है ना कि 2 मोल ऑफ KClO3 देता है 2 मोल, यही बात लिख दी। 2 मोल KClO3 गिव्स, ऑक्सीजन के बारे में अगर लिखें तो 3 मोल O2 हो जाएगा। 5 मोल KClO3 कितना देगा, 3/2 इंटू 5, तो ये 15/2 हो जाएगा, मतलब 7.5 मोल हो जाएगा। अगर O2 के बारे में यहां पर हम लोग काम किए रहते तो ठीक इसी तरह का आता। देखिए जरा, हम लोग इस बार KClO3 के साथ O2 को लेते, हम लोग क्या लिखते, नंबर ऑफ मोल ऑफ KClO3 डिवाइडेड बाय इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बराबर होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 फॉर्म डिवाइडेड बाय इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 5/2 NO2/3, NO2 कितना आएगा 7.5। तो यूनिटरी मेथड में हम लोगों ने क्या किया है, वही चीज है। यूनिटरी मेथड बार बार लिखने से बचने के लिए ये सबसे शॉर्टेस्ट तरीका है, दुनिया का सबसे आसान तरीका है, इस तरह से लिख करके स्टोइकियोमेट्रिक का प्रॉब्लम को सोल्व करना। इसमें कुछ लिखना ही नहीं है, बस आपको कंज्यूम और फॉर्म देखना है, खट 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 लिखिए, वैल्यू पुट करिए, आंसर आपका कंप्यूट हो जाएगा। तो ये देख लीजिए, अब इसी चीज को, ये जो आया है इसको हम लोग लिखते हैं। ये कैसे आया देखिए, तो ये 3/2 है और मल्टीप्लाई किया आपने 5 से और ये आ गया 7.5। अब हमने क्या किया, 5 को यहीं रहने दिया, 2 को यहीं रहने दिया, लेकिन 3 को हमने क्या किया, इधर ले गया। तो देखो, तो वही चीज तो आ गया। देखो यहां पर भी 5/2 क्या था, 5/2 था, यहां भी क्या है 5/2। ये NO2 निकालना था तो यहां पर ये निकल करके आया 7.5 और ये 3 का 3 है। बस वही है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड को ही इस तरीके से कर दिया गया है ताकि बच्चे आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लें। बस इस पर प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर आपको अस्त्र शस्त्र दे दिया जाए तो चलाने के लिए प्रैक्टिस चाहिए, तभी आप चला सकते हैं निशाना। अगर आपको तीर धनुष दे दिया जाए, राइफल दे दिया जाए, तो शूटिंग आपको सीखना पड़ेगा और बार 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 उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक इसी तरह से कोई तरीका बता दिया जाए, कोई वे बता दिया जाए,
कोई मतलब शॉर्ट फॉर्म बता दिया जाए कि भाई ऐसे ऐसे करो, तो उस वक्त प्रैक्टिस की जरूरत होती है। जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे उतना ही आप उस महारत हासिल कर पाएंगे और वो जल्दी जल्दी आप बनाना शुरू कर देंगे। यही तो है, टाइम सेव करना है हम लोगों को कंपटीशन में। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहां पर है, क्या है क्वेश्चन, कितना आसान सा क्वेश्चन है। व्हेन 8 मोल ऑफ KClO3 is decomposed completely, then find number of mole of KCl and O2 form. Also calculate weight of KCl and O2. तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखा। क्वेश्चन में दिया है 8 मोल, तो क्या किया, नंबर ऑफ मोल ऑफ KClO3 डिवाइडेड बाई 2, ये इक्वल होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ KCl डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 एकदम कैंसिल हो गया। ये 8 मोल दिया है तो KCl भी कितना बनेगा, 8 ही मोल बनेगा। वेट निकाल लो, मोल मालूम हो गया तो वेट नहीं निकलेगा, मोल इंटू मोलर मास करेंगे वेट निकल जाएगा, हो गया, खेल खत्म। इसी तरह से O2 चाहिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ KClO3 डिवाइडेड बाई 2, KClO3 का नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाई 2, 8/2 हो गया। नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 निकालना है, लिख दीजिए, अननोन है, यहाँ 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 से ही क्यों डिवाइड किए, क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 3 है, तो 3 से डिवाइड करेंगे। ये काटिएगा 4 हो जाएगा, 4 हो गया तो नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा, 12 मोल। वेट हो जाएगा 12 गुना 32, 384 ग्राम। वॉल्यूम भी अगर निकालना है तो 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर एट STP। तो यहां पर वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP 12 से गुना कर दीजिए, 22.4 लीटर में हो गया, कैलकुलेट हो गया। देखिए नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, एक बता रहा है फाइंड वेट ऑफ KCl एंड O2। क्या निकालना है, वेट ऑफ KCl निकालना है और O2 निकालना है। कब निकालना है, ठीक है, देखिए जरा यहां पर देखिए, व्हेन क्या दिया हुआ है, बोलिए 122.5 ग्राम KClO3 इज डिकम्पोज्ड कंप्लीटली, ऑल्सो फाइंड वॉल्यूम ऑफ O2 गैस फॉर्म एट STP। ये निकालना है। इस बार दिक्कत में है, मोल नहीं दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है। वेट कैसे निकालिएगा, वेट से पहले क्या करना होगा, मोल निकालना होगा, बस वही काम किए। नंबर ऑफ मोल गिवन वेट बाय मोलर मास, देख लीजिए मास दिया है 122.5, मोलर मास कितना है 122.5 ग्राम पर मोल। कितना मोल आ गया, 1 मोल। बस जरूरी तो नहीं कि हमेशा मोल देगा, मोल ना दे करके वेट दिया, तो वेट से हम लोग क्या कर लिए, मोल निकाल लिए। अब मोल निकल गया, खेल खत्म, सारा क्वेश्चन फिर वैसे ही बनेगा। सो देखिए स्टेप वाइज हम आपको ले जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल ऑफ KCl डिवाइडेड बाई 2, नंबर ऑफ मोल ऑफ KCl डिवाइडेड बाई 2, ये कट गया। जितना नंबर 1 मोल KClO3 था तो KCl भी 1 ही मोल बना, मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड से निकल जाएगा क्या, वेट, ठीक है। अब O2 भी ऐसे ही करेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ KClO3 बराबर होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ O2, दोनों के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए। अब 1 मोल है 1/2 इक्वल टू NO2/3, तो नंबर ऑफ मोल कितना आ गया O2 का, 3/2 मोल। वेट निकाल लीजिए, वॉल्यूम निकाल लीजिए। वेट कैसे निकलेगा, मोल इंटू मोलर मास। वॉल्यूम कैसे निकलेगा, मोल इंटू 22.4 लीटर एट STP। बस ऐसे निकल गया। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन काफी आसान है। देखिए, हाउ मेनी ग्राम ऑफ KClO3 इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1.2 लीटर ऑफ O2 गैस एट STP। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कितना ग्राम, हाउ मेनी ग्राम, कितना ग्राम KClO3 का चाहिए कि हमको कितना ऑक्सीजन मिल सके, 1.12 लीटर, इतना ऑक्सीजन STP पर मिल जाए। कैसे बनेगा, इस बार प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, रिएक्टेंट का वेट निकालने के लिए बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, फिर से हम लोग वही काम करेंगे, उसी तरीका से काम करेंगे। इस बार क्या हो गया है, नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP दिया है, 22.4 लीटर से डिवाइड करेंगे, यहाँ 1/20 मोल आ गया, मतलब 0.05 मोल हो गया। इसको मोल में कन्वर्ट कर लिए। अब क्वेश्चन बनेगा
बैलेंस इक्वेशन लिखे, नंबर ऑफ मोल ऑफ KClO3 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिख दिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 डिवाइडेड बाय 3 देख लीजिए, करिएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ KClO3 आ गया, कितना आया 0.1/3, इतना मोल आया। देखिए कैलकुलेशन करके खुद से देखिए, वेट तो निकालना है, सो मोल इंटू मोलर मास, यहां से वेट निकल जाए। देख रहे हैं कितना आसान है, कितना आसान है ये सब चीज। अब नेक्स्ट देखिए, इस बार ये सब चीज चेंज हो गया है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि चौक या मार्बल का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3। बोला गया है कि 90% ही प्योर है, 90% प्योर है। अगर ये थर्मली डिकम्पोज करे, CaCO3 अगर थर्मली डिकम्पोज करेगा तो ये क्या देता है, क्विक लाइम देता है और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये जो दिया गया है इसका वजन है 10 kg। क्वेश्चन क्या था कि 10 kg दिया गया है चौक, चौक कितना दिया गया है 10 kg, लेकिन ये चौक 100% प्योर नहीं है, तो जितना प्योर है वही ना CO2 देगा। कितना प्योर है, 90% प्योर है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे कि प्योर CaCO3 के अमाउंट निकालेंगे, जो 10 kg का कितना होगा 90%, और ये कितना आएगा 9 kg। 9 kg का मतलब 9000 ग्राम। इसका मोल निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा 90 मोल। कितना मोल आ गया 90 मोल। अब ये 90 मोल आ गया, 90 मोल आ गया। अब देखिए सारा कैलकुलेशन इसी से होगा। बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखिए, CaCO3 थर्मली जब डिकम्पोज होगा क्विक लाइम और CO2 गैस देता है। हम लोगों को CO2 के बारे में जानना है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ CaCO3 डिवाइडेड बाई 1 बराबर होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 डिवाइडेड बाई 1। दोनों में 1 है, क्योंकि दोनों का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 1 है। ठीक है, ये 90 मोल है तो CO2 भी कितना बनेगा 90 मोल, 90 मोल। ठीक है, वेट निकालिए, मोल इंटू मोलर मास, 90 इंटू 44 कितना आ जाएगा 3960 ग्राम। मतलब इसको वेट में कन्वर्ट कर लीजिए। तो इस तरह हम लोगों ने आज सीखा, क्या सीखा, ऐसे क्वेश्चंस जिसमें रिएक्टेंट का संख्या 1 है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग देखेंगे रिएक्टेंट की संख्या 2 होगा, उसमें हम लोगों को ज्यादा सतर्कता बरतनी पड़ेगी, ताकि पहले लिमिटिंग रिएजेंट हम लोगों को जानना पड़ेगा, और सारे कैलकुलेशन किसके आधार पर होंगे, लिमिटिंग रिएजेंट के आधार पर। समझे बच्चों? इसलिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो को देखिएगा, नेक्स्ट वीडियो अपने टाइम से आएगा, तब तक आप लोग इसको पढ़िए, इसको नोट कर लीजिए। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। एकदम हम लोग 2, 3, 4 वीडियो में स्टोइकियोमेट्री के सारे क्वेश्चंस को, बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने के लायक बन जाएंगे। अगर आप हमारे वीडियो से लाभान्वित हो रहे हैं तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। इसको लाइक करिए, जिससे मेरा उत्साहवर्धन होगा, और मेरे पूरे वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।